अब हम पढ़ेंगे वैधता के बारे में। मतलब वैधता क्या है, लिग्निमेसी क्या है। तो वैधता के बारे में हम देखते हैं। पहली लाइन है, सत्ता शक्ति का जन समर्थन, सपोर्ट या सहमति। वैधता वो होती है जब किसी सरकार को सपोर्ट की जाए, उसकी सहमति हो कि भाई ये सरकार या जो पावर स्ट्रक्चर है वो हमारी सहमति से बनाए, वैध ढंग से बनाए, हमारे हित के अकॉर्डिंग कार्य करेगा, तो उसको हम वैधता या औचित्यपूर्णता कहा जाता है। इसके बारे में एक विद्वान हुए थे, बर्चास एवं बाराज। बर्चास एवं बाराज ने कहा है कि औचित्यपूर्णता के हमें शक्ति तो केवल बल है, फोर्स माना जाएगा। मतलब शक्ति क्या है, मात्र बल है, उसको वैधता नहीं मान सकती। ये लिखा है बर्चास एवं बाराज ने। फिर आगे आता है बीथम। बीथम ने शक्ति के 3 आयाम बताए हैं कि एक शक्ति की जो वैधता, जो पावर है, उसको हम वैधता से कैसे, मतलब शक्ति को हम सही कैसे माने। शक्ति की वैधता के 3 आयाम बताइए कि हम शक्ति को कैसे वैध माने। तो इसमें पहला बताया, अनुकूलन एडॉप्ट होना चाहिए, उसके अनुसार होना चाहिए। दूसरा, न्याय संगत, जस्टिफाई होनी चाहिए, मतलब जस्टिफाई। तीसरा, सहमति, कंसेंट होनी चाहिए। एक यदि शक्ति को हम सही मानेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, अनुकूलन, न्यायपूर्ण और सहमति। अब हम देखेंगे कि वैधता में एक प्रक्रिया और है, अनौचित्यकरण, डीलेगिटिमेशन। औचित्यकरण क्या है, वैधता है, और जो वैधता में धीरे धीरे कमी होने लग जाती है, कोई सरकार, कोई सत्ता, कोई संरचना में धीरे धीरे कमी होने लग जाती है, लोगों का विश्वास कम हो जाता है, फिर उसमें सामूहिक प्रदर्शन, हड़ताल, विरोध, क्रांतियां शुरू हो जाती हैं, और तो सरकार को हटना पड़ता है। यदि उसमें सैनिक तत्व भी समाहित है या सैनिकों का भी योगदान है तो उसको हम तख्ता पलट कहते हैं, कूप डिडाट कहते हैं। पर इसमें देखो एक नई बात और आ जाती है। कभी कभी इस वैधता से जो प्रदर्शन होते हैं वो पुराने राजवंशों को पुनः सत्ता में लाने का प्रयास करते हैं, जैसे नेपाल में हुआ है। नेपाल में जैन जी जो क्रांति है, उसने जो पुराने राजतंत्रों को दोबारा स्थापित करने की मांग की जा रही है, उसको नाम दिया गया है पुनर्वेधन, पुनर्वैधता, रीलेगिटिमेशन। रीलेगिटिमेशन अर्थात पुराने राजतंत्रों को फिर शासन में लाना, उस अवधारणा का नाम दिया है रीलेगिटिमेशन। और अभी हम देखते हैं जैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। तो ये बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, ये क्या है, अनुचितकरण की प्रक्रिया है, वैधता में कमी आ गई है। अब हम देखेंगे वैधता की अवधारणा का विकास। भाई जो ये औचित्यता है, आप इस पर ध्यान दो कि ये औचित्यपूर्णता, वैधता का विकास कैसे हुआ। तो सर्वप्रथम तो लाक ने अपने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सहमति की बात कही है, कंसेंट की बात कही है। लाक ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें बताया है कि जो नई सरकार बनेगी उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी, जन सहमति के आधार पर राज्य की स्थापना की जाएगी और प्राकृतिक अवस्था का अंत होगा। नंबर 1। नंबर 2 में मैक्स वेबर ने कहा है, जो शक्ति का जो विभाजन किया है उसने कहा है कि ये औचित्यपूर्ण विश्वास पर आधारित और अनुपालन प्राप्त करती है। अनुपालन, ओबे। मैक्स वेबर जो सत्ता का जो विभाजन करता है उसके आधार पर ही औचित्यपूर्ण विभाजन किया जा सकता है। तो वह कहता है कि जैसे शक्ति 3 प्रकार की होती है, परंपरागत सत्ता,
करिश्माई सत्ता और कानूनी तर्कसंगत सत्ता। तो इस सत्ता में वो दो बातों पर ध्यान देता है। वो कब वैध है? जब एक तो उसमें विश्वास आधारित हो, बिलीव हो, दूसरा ओबे, आज्ञा पालन कर रही हो, तो वो सत्ता वैध मानी जाती है। लॉक ने तो उस समझौते के माध्यम से, सहमति के माध्यम से ये बताया कि कोई यदि सरकार समझौता करती है, कोई जैसे प्राकृतिक अवस्था का अंत किया जाएगा और एक नई जो स्टेट व्यवस्था स्थापित की जाएगी, उसमें लोगों की सहमति अनिवार्य होगी। अब है औचित्यपूर्णता एवं जनतंत्र। अब हम देखेंगे भाई वैधता का डेमोक्रेसी में क्या महत्व है। तो हम देखेंगे कि प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में वैधता एक महत्वपूर्ण एक आवश्यक है। जैसे कोई राजतंत्र है, कुलीनतंत्र शासन है, उसमें तो क्या है कि सहमति चल भी जाएगी, पर जो प्रजातांत्रिक जो शासन है, जो प्रजातांत्रिक जो शासन है उसमें वैधता बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बार बार चुनाव होते हैं। चुनाव के माध्यम से जनता की सहमति लेनी पड़ती है। नागरिकों के पास में इतनी स्वतंत्रता होती है कि विरोध, प्रदर्शन, हड़ताल आदि जैसे कार्य करके भी अपनी असहमति जता सकते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी में तो औचित्यपूर्णता, वैधता एक बहुत अनिवार्य और एक आवश्यक पार्ट है, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, मतलब इंपॉर्टेंट। ठीक है साहब, आगे देखो औचित्यपूर्णता का वर्गीकरण है। यदि हम उसका वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में क्या है, दो प्रकार से औचित्यपूर्णता है। एक तो है देवीय, देवीय न्यूमीनियस है, न्यूमीनियस भगवान के आधारित, जैसे मिस्र में प्राचीन देवतुल्य सम्राटों के बारे में वर्णन मिलता है, ईसा मसीह के बारे में वर्णन मिलता है। तो ये क्या है, ये मतलब न्यूमिनियस है, देवीय वर्गीकरण है। दूसरा है सिविक, नागरिक वर्गीकरण। तो नागरिक वर्गीकरण में क्या होता है कि जिसमें लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में कसौटी को बार बार कसा जाता है, मतलब वो नागरिक है। और इसमें मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार का जो वर्णन किया है, वो भी इसका वर्गीकरण है। जैसे औचित्यपूर्णता का वर्गीकरण मैक्स वेबर ने भी किया है। क्या किया है? परंपरागत, करिश्मात्मक, बौद्धिक और कानूनी। तो परंपरागत में तो क्या है कि हम परंपरावश किसी का पालन कर रहे हैं, और करिश्मात्मक उस नेता के प्रभावी व्यक्तित्व के कारण, उस नेता के प्रभावी व्यक्तित्व के कारण जो हम वर्णन कर रहे हैं, जो उसको मान रहे हैं, वो करिश्मात्मक है। और बौद्धिक और कानूनी में क्या आता है? नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। और उसमें ट्रेडिशनल, राजवंशों के प्रति, भावनाओं के प्रति। और करिश्मा क्या? चार्म, उसका चार्म होना चाहिए, तो ही हम उसको मानते हैं। जहां तक वैधता के संदर्भ में स्टर्न ने और भी गहराई से लिखा है। स्टर्न ने लिखा है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं में वैधता कैसे कैसे रखी जाएगी। स्टर्न कहता है कि राजनीति में आधिकारिक मूल्यों का आवंटन है, अलोकेशन ऑफ वैल्यूज, आधिकारिक मूल्यों का आवंटन है। सत्ता के द्वारा जो मूल्य होते हैं समाज में, जो जो हमको प्राप्त हैं, उन मूल्यों का आधिकारिक जो आवंटन है, जैसे शक्ति, सत्ता, पद, प्रतिष्ठा, योग्यता, पुरस्कार, ऐसे मूल्यों का जो आवंटन की जाए तो वो आधिकारिक होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। जनता ये सोचे कि ये सही किया है, हमारे हित में है, न्यायपूर्ण प्रक्रिया से। तो स्टर्न आधिकारिक रूप में इसकी व्याख्या करता है।
आगे हम देखेंगे इस्लामी देशों में औचित्यपूर्णता, कि भाई जो इस्लामी जो कंट्रीज है, मॉडर्न कंट्रीज, उसमें वैधता कैसे है, लोग कैसे शासन व्यवस्था का समर्थन करते हैं। तो हम देखते हैं कि 1970 के बाद में स्थितियां बदली है। इस्लामिक देशों में इस्लाम का पुनरुत्थान हो रहा है, रिवाइवल, इस्लाम का पुनरुत्थान हो रहा है। और इस्लामी राज्यों का जो आदर्श है वो शरीयत या कुरान पर आधारित इस्लाम धर्म की स्थापना है। तो महत्वपूर्ण चीज क्या है? शरीयत या कुरान पर आधारित इस्लाम धर्म की स्थापना करना उनका एक आदर्श बनता जा रहा है। तो डेमोक्रेसी में तो औचित्यपूर्णता क्या है? जनता की सहमति है। पर इस्लामी देशों में जो औचित्यपूर्णता है उसमें क्या है? इस्लामी रिवाइवल और शरीयत या कानून के अनुसार शासन का चलाया जाना और इस्लाम धर्म की स्थापना है। और वैधता के बारे में स्टन ने कहा है कि राजनीति क्या है? आधिकारिक मूल्यों का आवंटन है। एक ऑथोरिटी के द्वारा जो समाज के जो मूल्य हैं, पद हैं, प्रतिष्ठा है, उनको एक सही ढंग से आवंटित करना, वो राजनीति है। इस प्रकार हम इस वैधता को ज़्यादा देख पाते हैं।